रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। मत बैठे थककर मंजिल के मुसाफिर, एक दिन आप सभी को मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का आनंद भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। और आज है 3 जनवरी 2024। करंट अफेयर की प्रमुख महत्वपूर्ण घटना देखने वाले हैं और इसके साथ जो स्टैटिक जीके को भी मैं साथ साथ में कवर कराऊंगा और इसके साथ जो भी एडवांस फैक्ट होंगे वो भी मैं बताने वाला। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कर लेना। और इसके अलावा आपके लिए अन्य सूचना महत्वपूर्ण कि आप अब हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो और एक हमारा फेसबुक पेज है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। इन तीनों का नाम हमारे चैनल के नाम से एग्जाम लेवल जीके से मिलेगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। तो इस वीडियो टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा 182। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके वो भी करवाया है, जो कि 2023 के एग्जाम जो करंट अफेयर है वो 2024 के एग्जाम है, जो भी 2023 का करंट अफेयर आएगा तो वो भी मैं उसमें जरूर पूरा करवाया है। तो इस वीडियो के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर प्लस स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी मैं इसी के साथ कवर कराने की कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में आपके लिए अधिक से अधिक जानकारी कैसे इकट्ठी की जाती है तो वो भी मैं शामिल करने वाला हूं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में इसरो ने नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक्सपोसैट सैटेलाइट लॉन्च किया है। ऐसा करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है, ये आपको बताना है कि हाल ही में नव वर्ष लगते ही इसरो ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और अपनी जो भी सफलता कदम है वो एक कदम बढ़ा दिया है अगर अगले मिशन की ओर। तो अब ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना है और किस सैटेलाइट से लॉन्च किया, ये संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो ऑप्शन ए है वो है प्रथम, ऑप्शन बी है वो है द्वितीय, ऑप्शन सी है वो है आपका 8वां और ऑप्शन बी है वो है 7वां। तो कौन सा देश बना है, तो ये बना है आपका द्वितीय देश। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। इससे पहले कौन सा देश बन चुका है, तो इससे पहले जो यूएस है वो है ये कार्य में करने या ऐसा करने वाला देश बन चुका है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा ये जो एक्सपोसैट लॉन्च किया गया है ये किससे संबंधित है, तो ये खासकर उपग्रहों से संबंधित है। जो उपग्रह हैं हमारे उनको मतलब अध्ययन करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसे कौन से जो व्हीकल से लॉन्च किया गया, तो इसे किया था PSLV C58 से लॉन्च किया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। किससे, PSLV C58 से लॉन्च किया गया है। ये C58 की कौन सी श्रेणी है या सीरीज है, तो ये C58 है PSLV की। और इसके जो सफल हुए थे इनमें से वो हुए थे 65 सफल हुए थे, जबकि 2 असफल हुए थे। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है, तो इसे लॉन्च किया गया था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, वहां से इसे लॉन्च किया गया। अब आपको ये बताना है कि जो ये सेंटर है ये किस नदी के किनारे स्थित है। और इसके अलावा इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 15 अगस्त 1959 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना। और इसके अलावा इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो S सोमनाथ अध्यक्ष है। और S सोमनाथ द्वारा हाल ही में पुस्तक कौन सी लिखी गई, जिनको मैंने करंट अफेयर में बताया था पिछले वीडियो में, तो आपको वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो पुस्तक कौन सी लिखी थी, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा USA की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसका क्या नाम है, तो उसका है NASA, नासा, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान है। और भारतीय हो गई इसरो। और इसरो की ये इस वर्ष की या 2024 की महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो शुरुआत हो चुकी है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
और इसके अलावा इसरो द्वारा 2023 में सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी, वो की थी चंद्रयान 3 लॉन्च करके उसे दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक जो लैंडिंग कराई थी, उसके लिए इसरो को ये सबसे बड़ी इसरो की उपलब्धि थी, ये भी ध्यान रखना। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बना था भारत। तो आपको ये बताना है कि जो चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था और जब लॉन्च हुआ था वो हुआ था 14 जुलाई को। 14 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पर नहीं थे, वो गए थे वास्तिल परेड। वो कहाँ पर होती है? वो होती फ्रांस गए थे। और जब ये लैंडिंग की वो कब की थी? तो वो की थी 23 अगस्त को। अब 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो वो मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये भी ध्यान रखना। और जहां पर चंद्रयान 3 उतरा था उस पॉइंट का क्या नाम रखा? उसका मतलब जो पॉइंट था उसका क्या नाम रखा? उसका रखा शिव शक्ति। और इसके अलावा जो हमारा क्रैश लैंड हुआ था कौन सा? चंद्रयान 2 उस समय। और तो आपको वो हुआ था, तो है ना, उसका पॉइंट का क्या नाम रखा? उसका पॉइंट का नाम रखा तिरंगा पॉइंट। ये भी आपको थोड़ा सा दो फैक्ट ध्यान रखना है। और विशेष तौर से अंतरिक्ष दिवस आगे आने वाले जो एसएससी जीडी के एग्जाम है या यूपी कांस्टेबल के एग्जाम है, तो उनके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में आयोजित होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है? डेजर्ट साइक्लोन 2024 में किन दो देशों द्वारा यह आयोजित होगा? मतलब इस ये बता दूं मैं क्वेश्चन कैसे है। इसका मतलब कि रेगिस्तान में जो आयोजित होने वाला संयुक्त युद्ध अभ्यास जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, ये किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाएगा? और इसका आयोजन स्टार्ट हो चुका है, 2 दिन हुए, और कब तक चलेगा वो भी मैं बात करने वाला हूँ। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए वो है भारत और यूएस, ऑप्शन बी है भारत और नेपाल, ऑप्शन सी है भारत और यूए, ये यूएस है और ये यूए, और ऑप्शन डी है वो है भारत और बांग्लादेश या बांग्लादेश या भारत। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए। इन दो देशों के मध्य मतलब हाल ही में कौन सा सैन्य अभ्यास शुरुआत हुई है उनकी? तो वो है डेजर्ट साइक्लोन, और 2024 इसकी शुरुआत हुई है, वो हुई है आपकी 2 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक चलेगा। और इसका आयोजन होगा राजस्थान में। राजस्थान में ये कहाँ पर आयोजित होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा पोखरण फायरिंग रेंज है वहां पर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान में और कौन कौन से प्रमुख युद्ध अभ्यास आयोजित हुए थे? तो वो हुआ था, एक हुआ था आपका कौन सा? साइक्लोन, जो कि भारत और मिस्र के मध्य आयोजित, भारत और मिस्र इनके मध्य आयोजित किया गया, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा अब देख लेते हैं भारत और यूएसए के मध्य कौन सा प्रमुख सैन्य अभ्यास है। लगता है 2023 के प्रमुख सैन्य अभ्यास की मुझे एक वीडियो लानी चाहिए जिसमें कौन कौन से देश के साथ कौन सा हुआ था उसकी सारी डिटेल के साथ एक वीडियो बना के मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा जब मुझे टाइम मिलेगी तब। तो भारत और यूएसए के मध्य कौन सा होता है युद्ध अभ्यास, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और नेपाल सूर्य किरण, और इसके अलावा भारत और यूएई, इसका मैंने ये बता दिया डेजर्ट साइक्लोन। और इसके अलावा भारत और बांग्लादेश वो है मित्र शक्ति, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। क्या मित्र शक्ति सही है भारत और या बांग्लादेश या कोई अन्य है या बोंगो सागर है? भारत और इसके मध्य होता है बोंगो सागर, और भारत और जो श्रीलंका है उसके मध्य होता है सिलिनेक्स और मित्र शक्ति, ये भी आपको ध्यान रखना। और भारत और मालदीव है उनके मध्य कौन सा होता है? एक्वेरियम और एकता और एक्वेरियम, वो होते हैं भारत और मालदीव के मध्य। और इसके अलावा भारत और जो सिम्बैक्स है ये किसके मध्य आयोजित होता है? ये होता है भारत और सिंगापुर के मध्य। और इसके अलावा कॉम्बैक्ट जो युद्ध अभ्यास है वो किसके मध्य होता है? भारत और यूएसए के मध्य। और इसके अलावा हैंड इन हैंड किसके मध्य होता है? तो ये होता है भारत और चीन के मध्य। और इसके अलावा चीन और पाकिस्तान के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? वो होता है डस्टिलिक, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा भारत और किर्गिस्तान के मध्य कौन सा होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है काजिन, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा भारत और फ्रांस के मध्य कौन कौन से युद्ध अभ्यास होते हैं? तो वो होता है डेजर्ट नाइट, जो कि जोधपुर में आयोजित किया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कौन से सैन्य अभ्यास है प्रमुख? तो भारत और मलेशिया के मध्य कौन से सैन्य अभ्यास होते हैं? तो वो कौन से होता है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अलग से एक वीडियो ले आऊंगा जिसमें सारे सैन्य अभ्यास एक तरफ सैन्य अभ्यास, एक तरफ देश, और एक तरफ उसका आयोजन 2023 में कहां पर हुआ था, इसकी एक संपूर्ण डिटेल वीडियो में ले आऊंगा आपके सामने, जल्दी आने वाली है, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखना। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए वो है पैट कमिंस, ऑप्शन बी है वो है मिचेल स्टार, ऑप्शन सी है डेविड वार्नर और ऑप्शन डी है वो है एंजल मैथ्यू। ये चारों नाम है, ये चारों नाम महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसी इन नामों से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो मैं कराने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो सी है डेविड वार्नर। डेविड वार्नर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी है उन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। किन किन फॉर्मेट से संन्यास लिया है, तो इन्होंने लिया एक तो टेस्ट मैच और एक लिया वनडे। इन दो से तो इन्होंने संन्यास लिया है, जबकि ये T20 फॉर्मेट और IPL में ये खेलेंगे। और इसके अलावा मिचेल स्टार ये क्यों चर्चा में बने, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा IPL के अंदर पहला मतलब इतिहास बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर। और ये थे किस टीम के खिलाड़ी, तो श्रीलंका के खिलाड़ी थे। और जो श्रीलंका और बांग्लादेश के मध्य जो ICC टूर्नामेंट चल रहा था उनके बीच एंजल मैथ्यूज को टाइम आउट करार दिया गया और ये ऐसे टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा पैट कमिंस कौन है, तो ये ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे जिस समय ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर 6वें नंबर का जो वर्ल्ड कप जीता था, और इसमें ये कप्तान थे। और इसके अलावा और देखिए तो मतलब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है वो है कैनबरा। और ICC वर्ल्ड कप कहां पर आयोजित किया गया था, तो वो किया गया भारत के अंदर। और उसका जो थीम सॉन्ग था वो था जश्न बोले, और लिखने वाले कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसके अलावा ब्रांड आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस राज्य में बाघों की सर्वाधिक मृत्यु दर्ज की गई। बाघों की सर्वाधिक, यहां पर लिख देता हूं, मृत्यु दर्ज की गई। तो ऑप्शन ए है वो है राजस्थान, ऑप्शन बी है केरल और ऑप्शन सी है वो है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है वो है आपका मध्य प्रदेश। तो कहां पर सबसे अधिक बाघों की मृत्यु दर्ज की गई, तो वो की गई है महाराष्ट्र के अंदर। हाल ही में ये रिपोर्ट आई है, इसमें ये बताया गया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा नंबर 1 पर रहा था वो तो रहा महाराष्ट्र, और नंबर 2 पर रहा वो रहा MP। और इसके अलावा सर्वाधिक बाघों की संख्या में देखें तो MP को टाइगर स्टेट कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, प्रोजेक्ट टाइगर तो वो आया था 1974 के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के CM कौन है, वो है एकनाथ शिंदे। और इसके अलावा और देखें तो महाराष्ट्र की राजधानी है वो है मुंबई, किस द्वीप पर है, वो है सालसेट द्वीप पर। आप सभी को यह बताना है कि जो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे वो कौन थे, वर्तमान में कौन है वहां महाराष्ट्र के राज्यपाल। और इसके अलावा एक एग्जाम में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल, जो मैं भी प्रैक्टिस सेट देता हूं SSGD के, तो उसमें क्वेश्चन आते हैं वो स्टैटिक जी के अंदर वारलिंग नृत्य है, वारली नृत्य ये किस राज्य का। तो विशेष तौर से जो GD की तैयारी करे उनके लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, वारली नृत्य ये है महाराष्ट्र में, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखिए मध्य प्रदेश में आप सभी को पता है हाल ही में नई सरकार बनी है, किसी की BJP की बनी थी। और कौन है उनके CM, तो वो है मोहन यादव। मोहन यादव हैं वर्तमान में मध्य प्रदेश के नवीनतम CM बने थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश की राजधानी है वो है भोपाल। इसके अलावा केरल के कौन है वर्तमान में CM, तो वो है पिनराई विजयन, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा राजस्थान के नए CM बने थे कौन, श्रीमान भजन लाल शर्मा। राजस्थान में किसकी सरकार आई थी, BJP की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और ये मैंने आपको ये बताना है कि मतलब वर्तमान में टाइगरों की संख्या कितनी है, तो वो है 2100 से प्लस है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो ये थे 4 क्वेश्चन जैसे मैंने आपको विश्व और भारत का करंट अफेयर कराया था। अब हम देखेंगे 2 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित, क्योंकि ये वीडियो हमारा जो स्टेट लेवल की तैयारी करता है वो भी देखता है और जो सेंट्रल लेवल की तैयारी करता है वो भी देखते हैं, तो उन दोनों के लिए है। तो राजस्थान का करंट अफेयर मैं साथ साथ में कवर कराता रहता हूँ आपके। हाल ही में घोषित नामों में पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति सम्मान किसे दिया जाएगा। इन चारों में से एक नाम है जिनको पत्रकारिता के अंदर पंडित
झाबरमल शर्मा स्मृति सम्मान दिया जाएगा, तो आपको ये बताना है कि किन को दिया जाएगा। ऑप्शन ए है वो है सोमनाथ, ऑप्शन बी है वो है अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी प्रद्युमन सिन्हा और ऑप्शन डी है वो है उषा शर्मा। तो ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों के क्वेश्चन में बनाने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं। तो इसका राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसके अरविंद पनगड़िया ये हाल ही में बने थे 16वें वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि कल मैंने इसका क्वेश्चन करा दिया था इस करंट अफेयर का। और इसके अलावा जो प्रद्युमन सिन्हा है ये है राजस्थान के 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। और इसके अलावा वर्तमान नहीं, पहले वित्त आयोग के राजस्थान में अध्यक्ष कौन थे? एन के गोयल, ये न्यालचंद गोयल, NC गोयल, ये भी आपको ध्यान। और उषा शर्मा कौन है? तो अब इनका कोई प्रश्न नहीं है, पहले थी राजस्थान की मुख्य सचिव, पर अब मुख्य सचिव का पद भी चेंज हो चुका है, वो नए बन चुके हैं। कौन बने हैं? सुधांशु, ये भी ध्यान रखें। और आज का छठा क्वेश्चन है वो है हाल ही में जैसलमेर में किस जीव की नई प्रजाति जिसका नाम है ओकोबियस थार खोजी गई है? ऑप्शन ए है वो है मकड़ी, ऑप्शन बी है मेंढक, ऑप्शन सी है मछली और ऑप्शन डी है केकड़ा। तो किसकी नई मतलब प्रजाति खोजी गई? तो ये खोजी गई थी मकड़ी की, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके अलावा जैसलमेर का नाम आया है तो जैसलमेर के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क है जहां पर प्राचीन जीवाश्य के वो अवशेष मिले या कह सकते हैं। और इसके अलावा जैसलमेर के काफी स्थान है जहां पर ऐसे प्राचीन जीवों के अवशेष मिले हैं, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये थे 6 क्वेश्चन और इसका फुल डिटेल से एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अन्य वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।